नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में चलेंगी बसें, बुजुर्गों को तीर्थ कराएगी सरकार। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में 240 की ई बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने जा रही है। ई बस सेवा योजना के लिए अनुमानित लागत 66 करोड़ है, जबकि प्रथम अनुपूरक बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान है। साय सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 53 सीआरपीएफ कैंप बनेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की बरसात, मंत्री ने सदन में कहा जल्द होगी 10,000 नई भर्तियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकारी डॉक्टरों की कमी और घर से प्रैक्टिस करने का मुद्दा सदन में गरमाया रहा। बीजेपी विधायक भैयालाल रजवाड़ी इसी सदन में उठाया। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला हर केस रेफर किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया, कहा कि आपकी चिंता जायज है, इससे मैं भी अवगत हूँ। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगे शराब दुकानें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सरकार का जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आसपास शराब दुकानों पर मीडिया में दिखाई खबरों को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और इस मामले में छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को जवाब देने को कहा। बिलासपुर जिले में कुल 65 से ज्यादा देसी विदेशी शराब दुकानें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। इसमें से कई शराब दुकानें ऐसी हैं जो रिहायशी इलाकों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आसपास संचालित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का अनुपूरक बजट पास, महतारी वंदन योजना का बढ़ाया बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र विष्णुदेव साय सरकार ने वर्ष 2024 से 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हुआ। 7,329 करोड़ रुपए के इस बजट में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियत निलानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देव गुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना सहित अन्य विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू किए जाने का ऐलान किया गया। अनुपूरक बजट में इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित हैं। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, बैच बघेल पायलट ने लगाए साय सरकार पर गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें की, जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा में जाने से रोक दिया गया, जहां मानसून सत्र चल रहा है। सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष दीपक बैस सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाजपा शासित राज्य में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगाया। बस्तर में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इसके बाद नक्सलियों ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बैनर और पोस्टर लगाकर मुठभेड़ में मारे गए साथियों को याद करने की बात लिखी गई है। साथ ही अपने लड़ाकों को तैयार रहने को लेकर भी कहा है। वहीं नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए अब सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए हैं। बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को आईजी बस्तर ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
137 मारे गए और 171 जेल में हैं, गृह मंत्री ने सदन में रखा आंकड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाए और दावा किया कि इस घटना में मारे गए ज्यादातर लोग नक्सली नहीं बल्कि निर्दोष ग्रामीण थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी मचाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में कहा कि मुख्य विपक्षी दल को नक्सलियों का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। प्रश्नकाल में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष जून के बीच राज्य में नक्सली घटनाओं के आंकड़ों के बारे में सवाल किया। विशाखापट्टनम से सीधे जुड़ेगा रायपुर राजहरा जगदलपुर रेल लाइन भी बनेगी। केंद्रीय बजट में बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक 233 किलोमीटर रेल लाइन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अब रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा अब ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए नागपुर, दुर्ग और रायपुर को बंदरगाह से जोड़ेगा। अभी विशाखापट्टनम जाने के लिए सीधा सड़क मार्ग नहीं है। इसकी वजह से सड़क मार्ग से जाने में 13 घंटे लगते हैं। इस कॉरिडोर के बनने से ये सफर 8 से 9 घंटे तक का होगा। विशाखापट्टनम में बंदरगाह होने की वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग के बनने से ट्रांसपोर्टरों का काम बढ़ेगा, वहीं राजमार्ग के अवसर भी बढ़ेंगे। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को मिलेगी छुट्टी, यूनिवर्सिटी का बड़ा ऐलान। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी है जो संस्थान में अध्ययनरत लड़कियों को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देने का ऐलान किया है। छात्राओं के लिए ये छुट्टी अनिवार्य नहीं होगी। यदि पीरियड्स के दिनों में भी छात्राएं कक्षाओं में उपस्थित होना चाहें तो हो सकती हैं। HNLU ने इसे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अर्थात MLP नाम दिया है। जुलाई से ही संस्थान ने इसे लागू कर दिया है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन 6 अगस्त तक आमंत्रित। एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 6 अगस्त 2024 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग शहरी में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र संतराबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 26, संतराबाड़ी वार्ड और सुभाष नगर केंद्र क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 43, कसारी डीह पूर्व के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती की जानी है। एक पेड़ मां के नाम, धरती मां को हरा भरा बनाने चल रहा अभियान। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चों पर हर स्नेह लुटाती। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सोचना है कि अब हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं। इसी सोच में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। छत्तीसगढ़ में बारिश से लबालब हुए डैम, लाइफलाइन गंगरेल बांध में डेडलाइन से पार हुआ पानी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से अब धमतरी के सूखे बांधों में भी पानी की आवक अच्छी खासी होने लगी है। धमतरी के सबसे बड़े गंगरेल बांध में हर घंटे 3 सेंटीमीटर जलस्तर में इजाफा हो रहा है। अब तक बांध में 40% से ज्यादा पानी भर चुका है। बारिश लगातार जारी है। अच्छे पैमाने पर पानी की आवक भी लगातार हो रही है। गंगरेल बांध के साथ साथ जिले के माड़, मिसली, दुधावा और सोंढूर बांध में भी जलस्तर काफी हद तक सुधर चुका है। बिलासपुर JP वर्मा कॉलेज NCC की नई ऊंचाइयां, परेड करेंगी बेटियां। शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। NCC यूनिट की क्षमता 54 से बढ़ाकर 107 कैडेट्स कर दिया गया है। परेड में अब बेटियों की संख्या भी बढ़ेगी। संस्था एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। NCC यूनिट ने इन छात्रों के देश सेवा के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि पर बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अमिताभ श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव राय और सूबेदार मेजर रंजीत सिंह का विशेष योगदान रहा। इस साल रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ रुपए हुए आवंटित।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।